रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक ॿिए सां मिलाइण लाइ या कची मिसरी जहिड़ा फंक्शन्स तव्हां करे सघो था, उहो भी बिल्कुल फ्री में। पोइ भले तव्हां रिश्तो.com में मेंबरशिप वरती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आम आदमी पार्टी ने उल्लासनगर मनपा के चुनाव को देखते हुए चुनावी बिगुल बजाते हुए उल्लासनगर कैंप 4 के वीनस चौक स्थित पार्टी के कार्यालय की ओपनिंग की है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से नेताजी चौक स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पहार चढ़ाकर उनके देश के प्रति दिए गए बलिदान को याद किया गया और भारत माता की जय के नारे के साथ चुनावी बिगुल बजाते हुए आज उल्लासनगर कैंप 4 के वीनस चौक स्थित पार्टी के कार्यालय की ओपनिंग की, जहां पार्टी की तरफ से बताया गया कि मनपा के चुनाव में पार्टी सभी वार्डों से अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। पार्टी की तरफ से यह भी बताया गया कि शहर के सबसे ज्वलंत मुद्दा धोखादायक इमारतों का है, उस पर भी पार्टी के नेता एडवोकेट राज चांदवानी लगातार काम कर रहे हैं। विस्थापित लोग हैं या जो अफेक्टेड लोग हैं, उनको हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या देना चाहते हैं, वो इस पैम्फलेट में हम लोग ने छापा हुआ है। तो ये सभी सोशल मीडिया के द्वारा और मीडिया के द्वारा पूरे उल्लासनगर के जनता के पास में पहुंच जाएगा। एक मैं राजचंद्र जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 मिनट का वो भी थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। एडवोकेट राजचंद्र जी, देखिए 2019 से हमने करीबन 100 से ज़्यादा धोखाधड़ी इमारतें विजिट की है। पर्सनली लीगल फ्री सर्विसेज उनको दी है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करके ग्राउंड लेवल पे हमने काफ़ी मेहनत की है। इसको मेहनत करने के बाद, रिसर्च करने के बाद अगर आम आदमी पार्टी उल्लासनगर में सरकार बनाती तो सबसे पहले हमने जो लिखा है कि ट्रांजिट कैंप, यहाँ अगर जो लोग बेघर होते हैं उनको कहीं टाटा आमंत्रण या इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ उल्लासनगर में भी ये फैसिलिटी हो सकती है। ट्रांजिट कैंप टेम्पररी बनाए जाएंगे, 2 या 3 साल के लिए ट्रांजिट कैंप उनको दिए जाएंगे। कोई भी रहिवासी जो है बेघर नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो कैजुअलिटी अगर होती है, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उनको 20 लाख जो है कंपेंसेशन, मुआवजा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। तो उसके बाद फ्री ऑडिट जो है स्ट्रक्चर की दी जाएगी। हमारे इतने पावर्स हैं कॉर्पोरेशन एक्ट में जो है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में, कि सरकार अपने इंजीनियर्स अपॉइंट करके ऑडिट करवा सकती है, क्योंकि महाड़ा एक्ट में क्लियर लिखा है कि अगर कोई बेघर होता है तो उसको अल्टरनेट अकोमोडेशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये हम आम आदमी पार्टी आपको आश्वासन देते हैं कि ये सारे काम जो है हम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स में जो लोग मेंटेनेंस पे नहीं कर पाते हैं, जो लोग वाकई में जो आईटी रिटर्न जो है उनकी एकदम बिलो पॉवर्टी लाइन है, प्रॉपर्टी टैक्स उनको माफ किया जाएगा। धोखादायक इमारत अगर है, अगर लोग उसमें बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं तो करीबन हमने 30% लिखा है। रीडेवलपमेंट परमिशन में लोगों को तकलीफ आ रही है, जो 4 FSI और कंज्यूम्ड या मैक्सिमम 4 FSI तक जो भी पॉलिसी आई है उसमें परमिशन के लिए तकलीफ आ रही है लोगों को। कॉर्पोरेशन की तरफ से 15 दिनों में ये प्रोसीजर किया जाएगा, ऑनलाइन किया जाएगा और 15 दिनों में आपको परमिशन दी जाएगी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट और अप्रूव रन, ताकि आप अपना बिल्डिंग वर्क में कमेंसमेंट कर सके। तो ये सारा जो काम है आम आदमी पार्टी आपको आश्वासन देती है, अगर सरकार बनती है तो डेफिनेटली वी विल डू इट और धोखाधड़ी हमारे वासियों को हमारा बिल्कुल सपोर्ट की तरफ से शुभकामनाएं। और आज खास करके बहुत अच्छा दिन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जन्मतिथि है। उसके उपलक्ष्य में आज हमारे ऑफिस का उद्घाटन भी हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात मुझे लग रही है। जिस तरह आज़ाद हिंद सेना के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वैसे आम आदमी पार्टी उल्लासनगर की तरफ से हम सभी उल्लासनगर वासियों को अपील करना चाहते हैं कि आप हमें आने वाले सभी चुनाव में साथ दें, सो दैट हम लोग एक उल्लासनगर को बहुत अच्छा फ्री, मतलब करप्शन फ्री गवर्नेंस दे पाएंगे और उल्लासनगर को एक नए सिरे से बना पाएंगे। तो यही मेरी शुभकामनाएं हैं और लोगों का साथ चाहता हूं। तो आशा करता हूं कि आने वाले सभी इलेक्शन में, सिर्फ महानगर पालिका के भी नहीं, आमदार और खासदार सभी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा उल्लासनगर नागरिकों का। धन्यवाद सर। एक तर उल्हासनगरमध्ये युवराज पवारजींनी, धनंजय शिंदे सरांनी, धनंजय जोगदंड सरांनी सगळ्यांनी मिळून जे काही मेहनत घेतलेली आहे ती आपण सगळ्यांनी मिळून उल्हासनगर चांगलं करण्यासाठी परिश्रम घेऊन ती फळाला आणायची आहे। तर माझे 2च शब्द मी बोलते की प्रत्येकाने ग्राउंड लेवलला उतरा, मेहनत करा, प्रत्येकाशी, प्रत्येक रहिवाशाला भेटा, प्रत्येक मतदाराला भेटा आणि सतत भेटून आपलं मत त्यांना सांगा की दिल्लीमध्ये अरविंदजींनी काय केलं आहे आणि आपल्याला उल्हासनगरमध्ये काय करायचंय। कारण की प्रत्येक माणसाची एक सामाजिक बांधिलकी असते, आपण समाजाला काहीतरी देणं लागतं
आपण नुसतं कमवतो, उठतो, खातो, बसतो, याच्या व्यतिरिक्त पण आपण जन्माला आल्यानंतर आपल्या समाजाला जे देणं आहे ते आज आम आदमी पार्टी प्रत्येकाला जी संधी मिळते त्याचं सोनं करा आणि समाजाचं देणं देऊन आपलं दायित्व पूर्ण करा. आम आदमी पार्टी की स्थापना भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुई 26 नवंबर 2012 को, जो अब देश का संविधान दिन जिसको माना जाता है, और तभी से लेके आज तक पिछले 9.25 साल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में और ख़ास करके उल्लासनगर में काम कर रहे हैं. अभी अंकल ने एक सवाल भी पूछा था कुछ समय पहले कि आम आदमी पार्टी कहाँ से ये थी, तो हमारे कार्यकर्ता ऑफिस न होने के कारण घर से ऑपरेट कर रहे थे, और जो भी राष्ट्रीय लेवल के या स्टेट लेवल के जो भी प्रश्न है वो प्रश्न के बारे में, और लोकल स्थानिक उल्लासनगर महानगर पालिका के क्षेत्र में जो प्रश्न है उसके बारे में हम आंदोलन करते आए, निवेदन देते आए, संविधानिक मार्ग से जो भी कृति कार्यक्रम करना है वो करते आ रहे हैं पिछले 9.25 साल से. आज हम उल्लासनगर में हमारा पहला ऑफिस खोल रहे हैं, और हमारा लक्ष्य जो है आने वाला उल्लासनगर महानगर पालिका का जो चुनाव है वो एकमेव लक्ष्य है, क्योंकि यहाँ पे भी लोगों के जीने के सवाल बहुत ही गंभीर बन चुके हैं. मतलब देश का ये जो यहाँ पे उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, लोगों को काम देता है, लेकिन इस शहर का रहने वाला इंसान जो है वो दुखी है. यहाँ के यूथ जो है यहाँ नहीं रहना चाहते, चलने के लिए रास्ता नहीं है, रोड कितने छोटे हैं, फुटपाथ का तो नाम ही लो मत लो. और जो लोग पार्किंग करते हैं, क्योंकि इन्होंने रोड ही छोटे छोटे होते जा रहे हैं, पार्किंग का पैसा लेते हैं. इतना पैसा होने के बावजूद उल्लासनगर महानगर पालिका में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, बैंकरप्ट होने की प्रक्रिया में चल रहा है. और लोग जो सोने वाली अपनी माँ है, बहनें हैं, अपने भाई है, माँ बाप है, वो डर के मारे इससे सो रहे हैं, क्योंकि कभी भी इमारत गिर सकती है. सर, आने वाले चुनाव में कितने उम्मीदवार उतरेंगे और एजेंडा क्या होगा? और उल्लासनगर महानगर पालिका में जीतने के बाद अगर आपके कैंडिडेट्स आते हैं तो क्या जो ज्वलंत मुद्दे हैं, धोखादायक इमारतें और अन्य समस्या क्या हल कर पाएंगे? क्योंकि स्टेट में अगर गवर्नमेंट होगी तो नगर सेवक क्या करेगा? नहीं, तो जो चीज़ें महानगर पालिका के कार्यक्षेत्र में आती है उसकी हमें काफ़ी अच्छी जानकारी है, हमारे पास क्वालिफाइड लोग हैं, और हमने जिस सर्विसेज की, जिस सेवा का जो आज उद्घाटन किया, ये सिर्फ फॉर्मल उद्घाटन किया है. पिछले कई महीनों से इस मुद्दे पे आम आदमी पार्टी काम कर रही है, घरों के मुद्दे पे. इस पे जितने भी उल्लासनगर में जो घर है उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट होना बहुत ज़रूरी हो. स्ट्रक्चरल ऑडिट क्या होता है? जैसे कि हम बॉडी चेकअप करते हैं ना, वैसे बिल्डिंग का चेकअप करना चाहिए. क्या स्ट्रक्चर है, जो लोग रहते हैं हमें लगता है कि नहीं ये स्ट्रक्चर वीक है, उनको पर्याप्त व्यवस्था निर्माण करने की जो बहुत ज़रूरी होती है. जो हादसा हुआ है जहाँ पे इमारतें गिर के, उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए. उनके लिए टेम्पररी रहने की अरेंजमेंट, समझो जब तक नई बिल्डिंग नहीं बनती वो तब तक टेम्पररी अरेंजमेंट करनी चाहिए. तो ये सब प्रश्न हम जानते हैं, ये प्रश्न का सोल्यूशन क्या है वो भी हम जानते हैं. हमारे कार्यक्षेत्र में, महानगर पालिका के कार्यक्षेत्र में जो अधिकारों के बीच में जो चीज़ें कर सकते हैं, अभी देखिए ना, पार्किंग का प्रॉब्लम है, अंकल ने बोला पार्किंग तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करती ना, वो महानगर पालिका के क्षेत्र में आती है. तो ये प्रश्न के ऊपर हमने काम करना ऑलरेडी शुरू किया है. जब हम सत्ता में आएंगे तो और ताकत से ये रूट से प्रॉब्लम निकाल डालेंगे, और लोगों को अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए हम एटमॉस्फेयर तैयार करने की कोशिश करेंगे, जिसमें स्कूल भी है, जिसमें हम हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स भी बनाएंगे. लोगों को कहाँ जाना पड़ता है हॉस्पिटल्स के लिए? बिजली की समस्या है. ये जो पैम्पलेट बनाया है हमने, आप अगर देखोगे इसमें सब कुछ दिया है. करीब 6,500 से 7,000 रुपया हर फैमिली का, अगर हम सही ढंग से काम कर सकते हैं तो बचा सकते हैं. ये हमने दिल्ली में करके दिखाया है. महानगर पालिका के क्षेत्र में जो टैक्स होता है वो सबसे बड़ी बात होती है. हम टैक्स में रिडक्शन करेंगे. और अंत में मैं इतना कहूँगा, देखो जो माँ होती है, घर में अगर 100 रुपया आ रहा है दिन में, तो भी सबके पेट में खाना मिलता है, उसकी माँ जिम्मेदारी लेती है. 1,000 रुपया आएगा तो भी कोई भूखा न सोए, इसकी ये करती है. मतलब जितना बजट है घर का उस हिसाब से घर चलाती है, सबको खुश रखती है. आम आदमी पार्टी उल्लासनगर वासियों को आश्वस्त करना चाहती है. जो भी बजट है, ईमानदारी से अगर हम बजट के पैसों का इस्तेमाल करेंगे, उल्लासनगर वासियों को ना राज्य सरकार के पैसों की ज़रूरत है. यहाँ पे ही पैसा, इतने टैक्सेस भरते हैं लोग, उद्योग से टैक्सेस आता है, वो बहुत सफिशिएंट है यहाँ के मूलभूत फंडामेंटल प्रश्न सुलझाने के लिए. सर, आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो, लेकिन पार्टी यहाँ पे अपना संगठन खड़ा करने के लिए जद्दोजहद कर रही है.
तो आप चुनाव कैसे लड़ पाओगे? नहीं, मैं क्या बोला आपको कि हमारी ये प्रक्रिया पिछले 9 साल से चल रही है। पार्टी हर घर घर में पहुंचे क्या नहीं, ये आप मुझे बात बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल काम क्या करती है, अच्छे लोग, ईमानदार लोग, हम ये प्रक्रिया पिछले 9 साल से कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि कितने अच्छे तरह से संगठन बनता है। और इसीलिए अभी देखिए, अंकल ने बोला कि आप 2 ऑफिसेस है, मैं आपको दे दूंगा। ये उल्लासनगर वासियों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी है, और हम आपके सपने के ऊपर काम करने वाले हैं। और जब एक बात कहना चाहता हूं, जब जनता अपने हाथ में इलेक्शन का कंट्रोल लेती है ना, तो इतिहास ने क्या बताया है, तो दुनिया की कोई भी बुरी ताकत उसके सामने खड़ा नहीं रह सकती। हमें विश्वास है उल्लासनगर में रहने वाले जो भी 10 लाख के करीब लोग हैं, करीब 4-4.5 लाख वोटर्स हैं, उनके सपने के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उनके प्रश्न सुलझाने के लिए हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वो हमारे साथ में आएंगे, संगठन भी अच्छी तरह से बनेगा, और एक अच्छा पॉलिटिकल ऑप्शन हम अल्टरनेटिव खड़ा करके इस चुनाव में हमारे लोग अच्छी तरह से प्रदर्शन करेंगे। इस पे हमें आत्मविश्वास है। आप सभी सीटों में चुनाव लड़ेंगे जी, या स्थानिक पार्टी जी नहीं, हम सभी सीटों पे सरकार बनाने के लिए हम लड़ेंगे। इसलिए सभी सीटों के हम सिर्फ उल्लासनगर ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में आप देख रहे हो, पंजाब में भी हम पूरे सभी सीटों पे लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 403 सीट से वहां पे भी हम लड़ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी जो है सभी सीटों पे लड़ेगी, अच्छी ताकत से लड़ेगी, ये हमारा सोच है। युति किसी के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि इतिहास रहा है कि बिना युति के ना तो महानगर पालिका में कोई सत्ता है, ना तो महाराष्ट्र में। देखिए क्या है, लोगों के पास सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस थे ना, अल्टरनेटिव है ना। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही है, आपको पता है अंदर से किसका कनेक्शन क्या रहता है, कौन रात को बैठ कर खाना खाने के लिए क्या चलता है, वो सब। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ की सरकार बनाने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी संपूर्ण बहुमत से आएगी, यही सपना है, यही सोच है। क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति ने इस देश को बर्बाद किया है, उल्लासनगर को बर्बाद किया है यार, जोड़ तोड़ की राजनीति ने। एक इधर से उधर उड़ी मार जंप मारता है, उधर से उधर हर 5 साल में, और फिर अंडर द टेबल क्या होता है ये आप सभी को पता है। आम आदमी पार्टी खुद के बलबूते पे सरकार बनाने का ईमानदारी से प्रयास करेगी, जिसके लिए हमें आप सभी लोगों के, उल्लासनगर के जनता के अगर आशीर्वाद रहेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस है, अगर लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो हम ये कर सकते हैं। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।